कहानी की शुरुआत होती है 1950 में, जहां एक कार फैक्ट्री के अंदर कुछ गाड़ियां तैयार हो रही थी, लेकिन उनमें से लाल रंग की गाड़ी कुछ खास थी, जिस पर एक मैकेनिक काम कर रहा था और इंजन चेक कर रहा था। तभी अचानक उसका हुड अपने आप बंद हो गया, जिससे उसकी हाथ काफी जख्मी हो गए और उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाया गया। फिर उसके बाद दूसरा मैकेनिक उस गाड़ी को चेक करने आया, तभी उसका सिगार की राख उसके सीट पे गिर गई। फिर काफी टाइम हो गया और फैक्ट्री का काम खत्म हो गया और सब अपने अपने घर लौट रहे थे। और लास्ट में जाते टाइम सुपरवाइजर ने देखा कि लाल रंग की गाड़ी की लाइट चालू है और उसने जैसे ही गाड़ी के दरवाजे खोले तो उसमें से शिकार वाले मैकेनिक की लाश निकली। और इस घटने को 28 साल बीत चुके थे और हम डेनिस नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने गाड़ी से अर्नी नाम के एक दूसरे स्टूडेंट के पास पहुंचा। अर्नी एक सीधा साधा पढ़ाकू लड़का था। अर्नी और डेनिस एक दूसरे से दोनों काफी अलग थे, फिर भी वो दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए। और आज स्कूल का पहला दिन था। स्कूल पहुंचकर अपने लॉकर से उन्होंने नई किताबें निकाली। तभी उनकी नजर ली नाम की एक लड़की पे पड़ी जो इतनी खूबसूरत थी कि इस स्कूल के सभी स्टूडेंट उसके दीवाने हो चुके थे। बाद में डेनिस और अर्नी जब घर लौट रहे थे, अर्नी को अचानक एक घर के बाहर गाड़ी दिखाई दी तो उसने डेनिस को तुरंत रुकने को कहा और उसके पास जाके देखा तो एक लाल रंग की क्लासिक कार थी। ये वही फैक्ट्री वाली कार थी जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा और अब की हालत बिल्कुल खटारे जैसी हो चुकी थी। लेकिन अर्नी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी उस खटारा गाड़ी का मालिक आया और अर्नी उससे एक गाड़ी खरीद लेता है। उसका दोस्त उसे मना करता है, भाई ऐसी खटारा गाड़ी क्यों ले रहा है, इससे अच्छा कोई दूसरा गाड़ी ले लेना। लेकिन वो बोलता है नहीं, मुझे यही गाड़ी चाहिए और उसी वक्त गाड़ी मालिक से खरीद लिया। फिर उसने घर लौटा तो अपने माँ बाप को गाड़ी खरीदने के बारे में बताया। उसकी मम्मी पापा ने उसे बहुत डांटा, लेकिन अर्नी ने उस दोनों की बातें एक नहीं सुनी क्योंकि उसने अपने सेविंग किए गए पैसे से खरीदा था। फिर उसकी माँ बोलती है, भले तुम्हारे पैसे का है लेकिन ये खटारा गाड़ी मेरे घर में नहीं रहेगी। अर्नी उस खटारे गाड़ी को लेके एक गैराज में जाता है और उस गैराज के मालिक विल से मिला। विल बहुत खड़ूस था, फिर भी अर्नी को अपनी गैराज में गाड़ी रखने की इजाजत दे दी। रास्ते में डेनिस ने अर्नी से पूछा, आखिर ये गाड़ी क्यों चुनी? तो अर्नी ने कहा, गाड़ी को मैंने नहीं चुना, गाड़ी ने मुझे चुना है। अगले दिन डेनिस लंच के टाइम अर्नी का इंतजार कर रहा था। काफी टाइम निकल गया था। जब अर्नी नहीं आया उसे ढूंढने निकला, तब उसने देखा कि एक बदमाश अर्नी को परेशान कर रहा था। डेनिस ने बीच में आने की कोशिश किया, तब तक बदमाश ने लंच को जमीन पे फेंक दिया और अर्नी को उसी पे पटक दिया। तभी बेचारे अर्नी का चश्मा गिर गया और वो बदमाश ने चश्मे को पैर से तोड़ दिया। तब भी बदमाश ने अर्नी की हालत पे हंसने लगा। उसके बाद डेनिस ने बदमाश को 2 लाफे दिया। तभी बदमाश के गैंग ने डेनिस को घेर लिया। खैर जल्द ही एक टीचर आ गए वहाँ पे और लड़ाई रुकवाई। तभी अर्नी ने सब स्टोरी बताई कि बदमाश ने उसे चाकू से डरा रहा था। तभी टीचर ने बोला बदमाश को अपनी जेब चेक कराओ, तो उसमें से वही चाकू निकला और टीचर ने बदमाश और उसके गैंग को ऑफिस में भेज दिया। जिसके बाद बदमाश को और उसके गैंग को स्कूल से बाहर ही निकाल दिया गया। इसी तरह कई हफ्ते बीत गए और अर्नी दिन रात मेहनत करके गाड़ी को रिपेयर कर रहा था। इसके बाद गैराज के मालिक अर्नी को गैराज में ही मदद करने को रख लिया और अर्नी ने इसके लिए हाँ कर दिया और दिल लगाकर वो गाड़ी ठीक करने में लग गया। और गाड़ी को ठीक करते करते उस गाड़ी से इतना दिल लग गया उसको पता ही नहीं चला। फिर शाम को डेनिस अर्नी से मिलने गया क्योंकि वो काफी दिनों से मिले नहीं थे। फिर उसने देखा कि अर्नी पहले से कुछ अलग दिख रहा है और काफी बदल चुका था। कि पहले चश्मा लगा था, अब बिना चश्मे के ही है और स्टाइलिश कपड़े पहनकर रावड़ी की तरह चल रहा था। और उसने ज्यादा टाइम डेनिस से बात करने के लिए भी नहीं रुका। फिर वो गैराज में काम करने चला गया। फिर डेनिस उस खटारे गाड़ी की मालिक से मिलने चला। फिर वो मालिक ने अपने भाई की कहानी सुनाई। फिर मालिक ने बताया कि जब मेरा भाई ने इस गाड़ी को खरीदा था तो उस गाड़ी का पूरी तरह दीवाना हो चुका था और इसी गाड़ी में उसके भाई की पत्नी और बेटी ने अपनी जान गंवाई थी और इसी गाड़ी में उसके भाई की दम घुटने से मौत हुई थी। और फिर उसके भाई की मौत के बाद न जाने ये गाड़ी अपने आप कैसे उसके घर के बाहर आके खड़ी हो गई। ये सुनकर डेनिस तो और भी टेंशन में आ गया और शाम को दोबारा से वो गैराज में गाड़ी देखने गया। उसने गाड़ी खोलने के लिए कोशिश की और जैसे ही हैंडल खोली तभी उसमें रेडियो स्टार्ट हो गया। फिर उसी समय वो वहाँ से डर कर निकल गया। इधर डेनिस स्कूल के स्टेडियम में था जो कि आज उनका फुटबॉल मैच था। डेनिस एक खास गोल मारने की सोच रहा था। अचानक उसने अपने दोस्त अर्नी को आते हुए वहाँ देखा और उसकी खटारा गाड़ी एकदम टिप टॉप कंडीशन में हो गई थी, जिसे देख के पहले वाला बदमाश और उसके गैंग के लोग काफी टेंशन में आ गए थे। और उसी गाड़ी में से ली भी बाहर आई और सबके सामने
सामने अर्नी को किस कर रही थी और यह देखकर डेनिस को थोड़ा गुस्सा आया और मुकाबले में से थोड़ा ध्यान हट गया और उसी का फायदा उठाकर विरोधी टीम ने उससे बॉल छीन ली और धक्का देने की वजह से इतनी जोर से जमीन पे गिरा कि वो बेहोश हो गया और उसे बहुत गहरी चोट भी आ गई। और इस घटना के कई दिन बाद डेनिस की आंख खुली तो उसने देखा वो एक हॉस्पिटल में था, पैर और गले में प्लास्टर लगा हुआ है। तभी अर्नी उससे मिलने आता है। तब डेनिस को एहसास हुआ कि उसका दोस्त कुछ बदल रहा है और कुछ ज्यादा ही तेजी से बदल रहा है। कहाँ एक महीने पहले वो डरपोक सा लड़का हुआ करता था और आजकल इतना स्मार्ट हो चुका है। खैर अर्नी उसे जल्द ही अलविदा कह के निकल गया। फिर वो ली के साथ थिएटर गया और गाड़ी में ही एक दूसरे को किस करने लगे और किस करते करते मामला थोड़ा आगे बढ़ा। तभी ली गाड़ी में से निकल गई। अर्नी उसके पीछे गया। तब ली कहने लगी, मुझसे ज्यादा प्यार तो तुम इस खटारे गाड़ी से करते हो। अर्नी को उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे ली को मनाकर गाड़ी में बैठाया। लेकिन उसी समय गाड़ी की वाइपर खराब हो गई। तभी अर्नी बाहर निकल के उसे ठीक कर रहा था। तभी ली कुछ खा रही थी। उसके बाद अचानक रेडियो ऑन हो गया। उसी समय डैशबोर्ड से एक बहुत ही तेज रोशनी निकली और ली को लगा कि उसका गला कोई दबा रहा है। उसका दम भी घुटने लगा था और सांस नहीं ले पा रही थी। अर्नी हेल्प के लिए दौड़ा, लेकिन दरवाजे अंदर से सब लॉक हो चुके थे, बाहर से खुल नहीं रहे थे। अर्नी बहुत परेशान होकर दरवाजा खोल रहा लेकिन नहीं खुल रहा था और इधर ली दम घुटने से मरने वाली थी। तब तक अंदर से दरवाजा खोली और वहाँ साथ खड़े एक आदमी ने ली को बाहर निकाला। फिर बाद में अर्नी ने ली को घर पे ड्रॉप किया। ली गाड़ी से निकलते ही घर में घुस गई और उसने कहा कि अब अर्नी से वो कुछ बात नहीं करना चाहती। अर्नी ने उससे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन ली को उसके दिमाग में ये छप चुका था कि इस गाड़ी ने मेरा जान लेने की कोशिश की। और तो और ली को ऐसा लगता था एक खटारा गाड़ी में जब ली बैठती है तो कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा होता है। और ये सब बातें सुनकर अर्नी को लगा कि ली को दिमाग को कुछ हुआ है। फिर अर्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम कल बात करेंगे। फिर अर्नी जब गाड़ी में बैठा तो गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी और गाड़ी में बैठे बैठे वो बोल रहा था कि आज जो ली के साथ हुआ उससे मुझे कोई फर्क नहीं गिरता। मैं जितना इस खटारे गाड़ी से प्यार करता हूँ उतना ही करता रहूंगा। तभी उसने चाबी घुमाई, तुरंत गाड़ी चालू हो गई। फिर वो सीधा गैराज पहुंचा और गाड़ी को वहीं छोड़ के चला आया। तभी शटर बंद होने से पहले बदमाश लोग गैराज में घुस जाते हैं। उन सब के पास थोड़े अलग अलग तरह के हथियार रहते हैं जो उसको सब तोड़ फोड़ देते हैं, पूरी गाड़ी तोड़ फोड़ कर देते हैं। अगले दिन अर्नी ने ली को मना ही लिया और जैसे तैसे गैराज लेके आया। तभी वो देखा कि उसकी गाड़ी एकदम भंगार जैसी हो गई है और ये सब देखकर अर्नी को बहुत बड़ा ही झटका लगा। तभी वो हैरान होकर ली से पूछा कि ये सब किसने किया। और अर्नी बिना बात के ली के ऊपर बहुत ज्यादा ही चिल्ला रहा था। बाद में अर्नी ने अपने माँ बाप को इस बात को बताया तो उनके माँ बाप ने बोला कि टेंशन मतलब तुम्हें नई गाड़ी दिला देंगे, जिसकी वजह से अर्नी को और ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे लगता था ली की तरह उसके माँ बाप को भी उस गाड़ी से तकलीफ थी। और ये सब घटना की जिम्मेदार अपने माँ बाप को ठहराया, क्योंकि अगर ये लोग गाड़ी को घर में रखने का परमिशन दे दिए होते तो आज ऐसा नहीं हुआ रहता। और फिर से उसी गाड़ी के पास पहुंचता है और उसे ठीक करने का फैसला किया, फिर से बनाने की कोशिश करने लगा। उसके बाद अर्नी ने जो देखा वो देखकर अर्नी के पैर के तले जमीन खिसकने लगी कि गाड़ी ऑटोमेटिक अपने आप एक एक चीज सब सही हो रही थी। उसने देखा कि मानो कोई मैजिक से गाड़ी अपने आप ही ठीक होने लगी थी। वो एक एक चीज अपने आप गाड़ी ठीक कर ले रही थी। फिर वो गाड़ी से पूछता है वो क्या क्या कर सकती है, तभी पूरी गाड़ी अपने आप सब एकदम कंप्लीट हो गया। खैर फिर आधी रात को मुची नाम का एक लड़के को देखते हैं जो बदाबास गैंग का एक लड़का था और वो सड़क के बीचों बीच ट्रक रोक कर लूट रहा था। तभी उसको एक गाड़ी की इंजन की आवाज सुनाई दी। तभी वो पास जाके देखा तो वही लाल वाली गाड़ी थी जो एकदम नई होकर उसके सामने आके खड़ी हो गई। और उसे लगा अर्नी उस गाड़ी के अंदर ही है और उसे लगा कि अर्नी को पता चल गया है कि मैं भी उन लोगों के साथ मिलकर गाड़ी की तहस नहस किया हूँ। फिर यह सोचकर मोची ने अर्नी से माफी मांगने लगा। फिर गाड़ी की लाइट जली और उसका पीछा करने लगी। फिर वो एक रास्ते से भागने लगा। फिर वो भागते भागते एक रोड पे जाकर खड़ा हुआ। उसे लगा कि अर्नी उसका पीछा छोड़ देगा, फिर दोबारा से उसके पीछे पड़ गई। तभी मोची भागकर एक पुराने वेयर हाउस में घुस गया, लेकिन अर्नी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार मोची एक जगह फंस गया जहाँ पे गाड़ी में जहाँ पे अर्नी ने उसे रोक लिया। मोची ने चाकू निकालकर अर्नी को धमकी दी, फिर भी
अर्नी अंदर घुस ही गया पूरा। अर्नी गाड़ी को पूरा अंदर घुसा ही दिया। अगली सुबह अर्नी डेनिस से मिलने गया और उससे मोची की मौत के बारे में बताया। सुनकर डेनिस को बहुत ही हैरानी हुई, लेकिन डेनिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डेनिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी तो आखिर में कैसे सब सही हो गया। फिर अर्नी ने उसे कुछ बताया नहीं और चुपचाप वहां से चला गया। तभी डिटेक्टिव अर्नी से मिलने आते हैं और उन्होंने बताया कि तो जो तुम्हारी गाड़ी को तोड़े थे उनको भी मैं ढूंढ रहा हूँ और मोची का मौत का भी जो जिम्मेदार है उसको भी ढूंढ रहा हूँ। फिर अर्नी ने उसे बताया कि मोची का मौत के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ और बताया उसकी मौत के बारे में जानकर मैं बहुत खुश हूँ। फिर डिटेक्टिव को अर्नी पे थोड़ा शक हो गया। फिर डिटेक्टिव ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने गवाही दी है कि गाड़ी पूरी टूट फूट कर अपने आप सब ठीक हो गई है। यह सुनकर अर्नी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। बाद में उसने फोन करके ली को मिलने को बुलाया तो ली ने साफ मिलने से मना कर दिया। इससे वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। वहीं दूसरी ओर तभी एक दूसरी गाड़ी उनकी पीछा करने लगी। तभी बदमाश ने गाड़ी रोक कर देखा कि आखिर में गाड़ी में कौन है, लेकिन हेडलाइट की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपनी गाड़ी रिवर्स किया, फिर दूसरी गाड़ी भी वैसे रिवर्स होने लगी। तभी उसको पता चल जाता है कि वो गाड़ी वही रेड वाली है जिसको वो तोड़ के आया था। और फिर वहाँ से उसने गाड़ी भगाया और जाकर सीधा एक गैस स्टेशन पे रोका जहाँ पे उसका दोस्त रिची काम करता था। फिर उसने बाहर आकर एक लोहे का सरिया निकाला और यहाँ पर अर्नी को सबक सिखाने वाले के लिए तैयार हो गया। और यहाँ पे अर्नी की गाड़ी बहुत रफ्तार से आई और सीधा बदमाश की गाड़ी में टकरा गई और इसकी गाड़ी को बहुत ही नुकसान हुआ। और इस बदमाश को लगा अर्नी गाड़ी के अंदर ही है और अर्नी को बाहर निकलने के लिए बोला, दम है तो बाहर निकल के दिखा। तभी लाल वाली गाड़ी फिर से तेजी से उसकी गाड़ी को धक्का मारा और सीधा उसको वर्कशॉप में घुसा दिया। और उसी गैंग का एक उसका दोस्त उस गाड़ी में ही बैठा था तो सीधा उसको उसी गैराज में कुचल दिया। तभी उसमें पेट्रोल लीक होने लगा और अचानक सी उसमें आग लग गई। तभी कुछ टाइम में गैराज में बहुत बड़ा धमाका हो गया और रिची भी इसी आग में झुलस कर मारा गया। और ये सब देखते ही बदमाश अपना जान बचा के भागने लगा और उसके बाद गाड़ी उसकी पीछा करने लगी और आखिरकार उसने बदमाश को कुचल के मार डाला। और कुछ टाइम बाद गैराज के मालिक को किसी के आने की आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि वो लाल वाली गाड़ी धुएं से लिपटी हुई थी। उसे देखकर यह हैरानी हुई क्योंकि एक गाड़ी अर्नी की थी और अर्नी दूसरी गाड़ी करने गया था, तो ये गाड़ी को चला कौन रहा है। फिर उसने बंदूक निकाली और बंदूक लेके देखने गया कि आखिर इस गाड़ी के अंदर बैठा कौन है। और जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की तो हैंडल इतना गर्म था कि उसका हाथ जल गया। तभी उसने कपड़े की मदद से दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर कोई नहीं है और गाड़ी पूरी जली हुई है, अंदर कुछ भी बचा नहीं है, जल चुका है। फिर वह उस गाड़ी में बैठ गया, फिर वह उस गाड़ी में बैठ गया और अब उस गलती का भुगतान तो करना ही पड़ेगा क्योंकि गाड़ी इस वक्त कोई भी सबूत गवाह नहीं छोड़ना चाहती थी। अचानक से दरवाजा उसने बंद कर लिया और मालिक के सीट को डैशबोर्ड में घुसाकर मार डाला। फिर अगली सुबह अर्नी जब गैराज पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत सारी पुलिस की कार मौजूद थी और वहां डिटेक्टिव से मिला तो उसे मालूम चला कि गैराज के मालिक का लाश मिला है। और इस बात पर अर्नी कहने लगा कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसका दिल जानता था कि इसके पीछे उसके गाड़ी का ही हाथ। और एक बार फिर से एकदम चमचमाती हुई अपनी जगह पर ही उसकी गाड़ी खड़ी। और इधर डेनिस हॉस्पिटल से घर लौटा तो ली उसे फोन करके बोलती है कि मुझे तुमसे मिलना है। फिर वो उसे बोलती है कि वो गाड़ी ने अर्नी को अपने बस में कर लिया है और अब वो गाड़ी के दीवानगी में पागल होकर कुछ न कुछ कर रहा है, लेकिन डेनिस को इतना यकीन है कि अर्नी ऐसा कुछ कर नहीं सकता। फिर डेनिस कहता है अगर उसके दिमाग पे कब्जा कर लिया है फिर उसे खत्म करना ही पड़ेगा। उसके बाद ली अपने घर लौट आई और कुछ ही पलों में अर्नी उस गाड़ी में बैठकर डेनिस के घर पहुंचा और उसने डेनिस को ड्राइव पे चलने को कहा और डेनिस नीचे आ गया और अर्नी फिर से अजीब सा बर्ताव कर रहा था और अर्नी ने फिर से बहुत ही स्पीड में गाड़ी चला रहा था और चलाते चलाते उसने स्टीयरिंग भी छोड़ दिया। यह देखकर डेनिस काफी ज्यादा घबरा गया। फिर उसने बताया उसको लगा कि गाड़ी उसके कंट्रोल में नहीं है। अर्नी ने कहा कि उसकी गाड़ी और उसके बीच में कोई नहीं आ सकता। उसे अपने गाड़ी पर पूरा भरोसा था और अपनी बात प्रूफ करने के लिए गाड़ी को फुल स्पीड में चला रहा था और दूसरी लेन में भी घुसा देता है। सामने से आ रही गाड़ी से टक्कर होते होते बची। डेनिस ने अपने दोस्त के पागलपन देखकर उस गाड़ी के बोनट पे एक नोट लिख दिया जिसमें उसने अर्नी को शाम को गैराज में मिलने के लिए बुलाया और
शाम को डेनिस और ली उसके वर्कशॉप में इंतजार कर रहे थे, लेकिन अर्नी नहीं आया। तभी वो दोनों एक बुलडोजर में बैठ गए और ये लोग प्लान बनाए थे कि उस गाड़ी को तोड़ने का। तभी डेनिस ने कहा तुम ऑफिस की तरफ जाओ। तभी गाड़ी कचरे में से बाहर आई और ली को पीछा करने लगी। तभी ली एक टायर पकड़ के ऊपर चढ़ गई और बच गई, लेकिन गाड़ी ने भी हार नहीं मानी और दोबारा उस पर अटैक करने लगी। तभी डेनिस ने बुलडोजर का आगे का हिस्सा ली के सामने रख दिया ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन गाड़ी आके उसको झटके मारी तो कुछ हुआ नहीं। तभी वो गाड़ी और बुलडोजर आमने सामने आ गए। तभी उसमें देखा, डेनिस ने देखा कि उसकी गाड़ी अकेले नहीं चल रही है, उसमें अर्नी भी बैठा है और वो उसे चला रहा है। और उसने देखा कुछ ही सेकंड में पूरी गाड़ी बिल्कुल अपने आप ठीक हो जा रही है। और तो और डेनिस का बुलडोजर भी काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद डेनिस उसे दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश किया। इसके बाद गाड़ी ऑफिस की तरफ ली को खत्म करने के लिए चल पड़ी और वो सब कुछ तोड़ते हुए ली की तरफ बढ़ी और झटके से, जोर से झटके से टक्कर होने की वजह से अर्नी कांच तोड़ के बाहर निकल गया। ली उसे देखने के लिए आगे बढ़ी, तभी अर्नी ने उसे डरा दिया। किस्मत से कांच के एक बड़ा सा टुकड़ा अर्नी के अंदर घुस गया और अर्नी ने अंतिम लम्हों में अपनी प्यारी गाड़ी को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जख्म इतना ज्यादा था कि अपनी गाड़ी के सामने ही अपना दम तोड़ दिया। ली तुरंत वहां से भागी, लेकिन अर्नी की गाड़ी उसे बदला लेने के लिए तुरंत रिवर्स गियर लगाई और उसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन मेन वक्त पर ली वहां से निकल गई और गाड़ी एक पिलर से टकरा कर उसमें अटक गई। डेनिस इस मौके का फायदा उठाकर बुलडोजर से उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। उसने गाड़ी में बहुत ही जोर से टक्कर मारा, लेकिन गाड़ी अब भी उसका सामना कर रही थी और उससे बचने की कोशिश कर रही थी। तभी बुलडोजर से डेनिस ने गाड़ी की पीछे के हिस्से बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे गाड़ी की पावर कम हो रही थी। तभी ली डेनिस के पास पहुंची और उसे गले लगी और इधर गाड़ी फिर से एक्टिवेट होकर खुद को सब ठीक कर ली और ये गाड़ी खुद को फिर से ठीक करने लगी थी। तभी डेनिस ने इस बुरी गाड़ी को खत्म करने के लिए उसके ऊपर बुलडोजर ही पूरा चढ़ा दिया और पूरी तरह से गाड़ी को तहस नहस कर दिया। फिर दूसरे दिन डेनिस डिटेक्टिव से मिलता है। वहाँ उन्होंने देखा कि गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ फोड़ कर कचरे के ढेर में डाल दिया गया है और वो गाड़ी एक कबाड़ में बदल चुकी थी। आखिर में तीनों वहाँ से चले गए। तभी हमने देखा गाड़ी का टीन का एक छोटा सा टुकड़ा अपने आप सीधा हो रहा, जिससे यह यकीन हो गया कि फिर से वो शैतानी गाड़ी अपने आप सही हो जाएगा। आपको ये मूवी अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब करें।